आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, देश में कोरोना से 80,000 मरीजों की अब तक मौत होने की खबर है। अब तक करीब 50 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। लगातार 14वें दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके अलावा भी कोरोना को लेकर और एक अपडेट ये दोस्तों की वैज्ञानिकों ने दावा किया है, सीजनल फ्लू की तरह हो जाएगा कोरोना वायरस, गर्मियों के मौसम में भी खतरा रहेगा। आखिर क्या कहना है वैज्ञानिकों का, मैं पूरी बड़ी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा कुछ राज्यों को लेकर अपडेट है कि सावधान हो जाइए। बिहार राज्य में 15 दिनों बाद आ सकती है कोरोना की दूसरी लहर। सरकार ने खुद यहाँ पर अलर्ट जारी किया। क्या हम पूरा बड़ा अपडेट जानेंगे। साथ ही दोस्तों, कोरोना को लेकर जो सामाजिक दूरी शब्द है ना, उसको शारीरिक दूरी में बदलने की मांग भी हो रही है। संसद में इस तरह का भी सवाल उठ रहा है। और एक बड़ी खबर है, कोरोना को लेकर आज के ताजा आंकड़े भी जानेंगे। लेकिन साथ ही बता दूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का कोरोना से निधन हो चुका। मुख्यमंत्री शिवराज ने उनको श्रद्धांजलि भी दी है। कोरोना को लेकर एक एक करके आज की सभी 15 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें अपन कोरोना को लेकर आज के ताजा आंकड़ों की, ठीक है ना। तो भारत में दोस्तों कोरोना के एक्टिव मामले 9.90 लाख, तकरीबन बोले तो 10 लाख के समथिंग एक्टिव केस चल रहे हैं। कुल केस की संख्या 49 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है, लगभग 50 लाख के पार पहुंचने में है। एक दिन में कोरोना की 83,000 से भी ज्यादा नए मामले देखने को मिले। और उसके बाद अभी एग्जैक्ट आंकड़ा चल रहा है 49,30,000 से भी ज्यादा। एक्टिव केस की संख्या हो चुकी है 9,90,000, जिसमें से 38,59,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 80,776 तक पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत का आज का ताजा आंकड़ा, राइट। और आइए नजर डालते कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर देख पा रहे हैं दोस्तों के हैदराबाद और पुणे दुनिया को देंगे कोरोना वैक्सीन की खुराक। जी हाँ, कभी निजामों के शहर के रूप में पहचाने जाने वाले हैदराबाद की पहचान बदल रही है। अब उसे दुनिया का वैक्सीन कैपिटल भी कहा जाने लगा है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात पुणे में वैसे तो कई बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, लेकिन कोरोना काल में वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ने उसकी पहचान का विस्तार भी कर दिया। दुनिया भर में 60% से ज्यादा वैक्सीन की आपूर्ति करने वाले भारत के इन दोनों शहरों में स्थित कंपनियां कुल निर्यात में 75% से अधिक का योगदान देने की क्षमता रखती हैं। तो ये कोरोना को लेकर विश्व के प्रमुख शोधकर्ता भारतीय कंपनियों के संपर्क में भी हैं, क्योंकि दुनिया भर में 180 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के विकास का काम चल रहा है। इनमें से करीब 25 वैक्सीन परीक्षण के अंतिम दौर में है, यानी कि उनका मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जा रहा। दुनिया को विभिन्न बीमारियों से जुड़ी 60% वैक्सीन की आपूर्ति करने वाली भारतीय कंपनियां इस मामले में दक्ष हैं। उनकी तकनीक व मशीनें आधुनिक हैं। इसे देखते हुए कोरोना वैक्सीन के विकास में लगे शोधकर्ता व संस्थान उनके व्यावसायिक उत्पादन के लिए भारतीय, खास करके अहमदाबाद तथा पुणे की कंपनियों के संपर्क में है। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों की, कोरोना संक्रमण काल में पुरुषों को नियमित रूप से खानी चाहिए ये 2 चीजें। खास करके महिलाओं के बजाय पुरुषों को अपनी इम्यूनिटी को बेस्ट रखने के लिए 2 चीजों को जरूर खाना चाहिए। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और पौरुष क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 चीजों का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। दरअसल कोरोना संक्रमण काल में हम सभी को अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, राइट। लेकिन हमारे देश में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को घरों से बाहर ज्यादा काम रहते हैं और वे ही परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक समय घर से बाहर बिताते हैं, राइट। और ऐसे में दूसरी खास बात यह भी है कि पुरुष कोरोना वायरस महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए अधिक घातक और जानलेवा भी साबित हो रहा है। ये बात कई अलग अलग रिसर्च में साबित भी हो चुकी है। साथ ही दुनिया भर में जेंडर के आधार पर सामने आए आंकड़े भी इसी बात का प्रमाण है, जिनसे साफ पता चलता है कि महिलाओं की तुलना में कोरोना से पुरुष न केवल अधिक संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों के बीच कोरोना के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा भी ज्यादा है। इसलिए पुरुषों को 2 चीजें रोज खानी चाहिए। कौन कौन सी? अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए कोरोना से बचाव के सभी तरीके अपनाते हुए पुरुषों को हर दिन 2 खास चीजों को अपने भोजन में काम में लाना चाहिए। हम यहाँ बात करें पिस्ता और लहसुन की। जी हाँ, सुनने में जितना सिंपल और साधारण लग रही होंगी ये चीजें, उतना ही ज्यादा आपके लिए खास फायदेमंद है। पिस्ता और लहसुन 2 ऐसे फूड्स हैं जिन्हें नियमित रूप से खाने पर पुरुषों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही उनकी पौरुष क्षमता में भी सुधार होगा। आपको भुक्कड़ बना सकता है, जठर अग्नि का असंतुलन बनी रहेगी, हर समय थकान और नींद आएगी। जो पुरुष नियमित रूप से सही मात्रा में सही तरीके से पिस्ता और लहसुन का सेवन करते हैं, उनके शरीर पर वायरल, बैक्टीरियल और फंगल किसी भी तरह के इन्फेक्शन का असर आसानी से नहीं होता। आप भोजन में आसानी से लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। लहसुन की चटनी और अचार का भी सेवन कर सकते हैं। यदि आप कच्चा लहसुन खा सकते हैं तो आपको हर दिन सुबह के समय लहसुन की 1 कली का सेवन पानी के साथ करना चाहिए। आप इसे चबाकर खा सकते हैं। कच्चा प्याज खाने के भी खास फायदे हैं। हर मौसम में आपको ये सलाद के रूप में लाभ दे सकते हैं। और पिस्ता भी पुरुषों को हर दिन पिस्ता के 8 से 10 पीस जरूर खाने चाहिए। आप इनका सेवन सुबह नाश्ते और लंच के बीच के समय में या फिर दोपहर में स्नैक्स के रूप में भी कर सकते हैं। तो पुरुष लोग जरूर इन बातों का ध्यान रखें। चलिए अगली खबर है, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए युवाओं को 15,000 रुपए भत्ता देगी मोदी सरकार। आखिर संसद में ऐसी भी क्या मांग उठ रही है, मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताता हूँ विस्तार से। दरअसल क्या कोरोना के कारण बेरोजगार हुए लोगों को हर महीने 15,000 रुपए भत्ता देने की सरकार की प्लानिंग है? ये सवाल आपके मन में है तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बता देता हूँ। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच देश में लॉकडाउन लगाया गया था और इस दौरान बहुत से लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मामले की गूंज अब मंगलवार को सदन में भी सुनाई दी, यानी कि पार्लियामेंट में भी ये मांग हो रही है। हालांकि अब अनलॉक की 4 प्रक्रिया के तहत
देश में काफी चीजें खुल रही है, पटरी पर आ रही है इकोनॉमी वापस। लेकिन मोदी सरकार भी रोजगार यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह को सृजन के काम भी कर रही है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज राज्यसभा में सपा सदस्य राम गोपाल यादव ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के बेरोजगार होने और उनमें पैदा हो रही हताशा के कारण आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का मुद्दा भी उठाया। यादव ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका गंवाने वाले लोगों को हर महीने 15,000 रूपए भत्ता देने का सरकार से अनुरोध किया। यादव ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है और कई परिवार भी बिखर गए। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो दूर रही, वे भूखे सोने के लिए भी विवश हो गए। उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण लोगों में मानसिक तनाव, हताशा बढ़ रही है। ऐसे में लोग आत्महत्या ज्यादा करें और इसलिए सरकार को कुछ राहत पैकेज और भत्ता वगैरह जरूर निकालना चाहिए। राइट, अब संसद में पार्लियामेंट में ये मुद्दा तो उठाया जा रहा। अब देखना ही है दोस्तों कि आखिर सरकार इस मुद्दे को सुन करके क्या फैसला लेती है, या सरकार और कोई नई योजना, नई स्कीम देश में लॉन्च करती है। इस पर जो कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देख पा रहे कि दिल्ली मेट्रो के लाखों यात्रियों के लिए एक बुरी खबर आई है। आखिर कैसे कोरोना वायरस विलेन बन रहा। जी हां, आपको बता दूं दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने मेट्रो के चौथे फेज के 3 कॉरिडोर का निर्माण शुरू तो कर दिया, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की मार का असर साफ देखा जा सकता है। इसकी वजह है कि फिलहाल अन्य 3 कॉरिडोर की परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अगले साल तक भी मंजूरी मिलने के आसार नहीं है। लिहाजा दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने भी अब उन परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के लिए सरकार को बार बार याद दिलाना बंद कर दिया और पूरा ध्यान स्वीकृत 3 कॉरिडोर के निर्माण पर केंद्रित कर दिया। तो ये कुछ मेट्रो को लेकर अपडेट चल रहा। और इसी बीच खबर है दोस्तों की आज से देहरादून में प्रवेश करने से पहले खुद के खर्चे पर आपको कोरोना टेस्ट कराना होगा। जी हाँ, प्रशासन ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ ही जिले के बॉर्डर पर कई जगहों पर टेस्टिंग बूथ भी बना दिए। कोरोना जांच का शुल्क लोगों से ही लिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मंगलवार को देहरादून जिले में प्रवेश से पहले बूथ पर जांच कराना जरूरी होगा। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कुछ लोगों के सैंपल भी लिए जा चुके हैं। तो देहरादून जाने से पहले ध्यान रखिएगा इन बातों का। चलिए, साथ एक खबर है दोस्तों की, संयुक्त अरब अमीरात ने दी कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। जी हाँ, एक तरफ दोस्तों पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को लेकर कोशिशों में है। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह फैसला कोरोना वायरस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के शुरू होने के 6 सप्ताह बाद किया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कोरोना वायरस की यह वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है और इसे चीन सरकार की फार्मास्यूटिकल कंपनी सिनोफार्म ने बनाया है। संयुक्त अरब अमीरात में इस वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण जुलाई में शुरू हुआ और अभी ये प्रक्रिया में ही है। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक ट्वीट में कहा कि यह कोरोना वैक्सीन हमारे सबसे पहले उन रक्षा नायकों के लिए उपलब्ध होगी जिन्हें वायरस के संपर्क में आने का सबसे ज्यादा खतरा है। वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की घोषणा ऐसे वक्त में हुई जब शनिवार को यहाँ कोरोना वायरस के 1007 नए मामले भी देखे गए वगैरह वगैरह। तो ये अपडेट आप देख सकते हैं। चलिए, इसी बीच खबर है कि बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है, नंबर 1 है, उन्होंने कहा दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन कोई तैयार करे, लेकिन सबसे ज्यादा डोज तो भारत ही बनाएगा। जी हाँ, मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने कहा दोस्तों की कोविड वैक्सीन उत्पादन में भारत की जरूरत, अगले साल तक वैक्सीन आ जाने की उम्मीद जताई जा रही है। गेट्स खुद बातचीत करें इसको लेकर। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स को भारत में बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा दोस्तों कि अगले साल की पहली तिमाही तक कोई न कोई कोविड-19 वैक्सीन फाइनल स्टेज में होगी और उनका यह भी कहना कि वैक्सीन उत्पादन के लिए दुनिया पूरी भारत की ओर ही देख रही है, यानी कि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा भारत में ही होगा वैक्सीन का, बड़े पैमाने पर, है ना। उन्होंने कहा कि उसमें कुछ हिस्सा विकासशील देशों को भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए दुनिया भारत की तरफ नजर गड़ाए हुई है। तो ये काफी अच्छी बात है कि हमारे इंडिया की डिमांड हो रही है दुनिया में। अच्छा, जैसा कि मैं आपको शुरुआत में कुछ खबरें बता रहा था कि वैज्ञानिकों ने दावा किया सीजनल फ्लू की तरह कोरोना वायरस हो सकता है, गर्मियों के मौसम में और भी खतरा बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं पिछले 10 महीने से पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। अब तक कोई वैक्सीन तो नहीं आ पाई है, लेकिन इसी बीच एक नई जानकारी सामने आई है। अगर एक बार कोरोना वायरस के खिलाफ हार्ड इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है तो ये मौसमी बीमारी बन सकता है। हालांकि तब तक कोरोना वायरस का प्रसार होता रहेगा। जनरल फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित शोध के मुताबिक एक बार जब कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी जनसंख्या हार्ड इम्यूनिटी प्राप्त कर लेगी तो वायरस का प्रसार कम हो जाएगा, साथ ही वायरस मौसमी उतार चढ़ाव से भी प्रभावित होगा। और ये पता चला दोस्तों लेबनान के अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत के वरिष्ठ लेखक हसन जरकट ने अपने स्टडी में यानी कि अध्ययन में बात की चेतावनी दी है कि कोरोना यहीं रहने वाला और जब तक हार्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हो जाती है ये साल दर साल भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए जनता को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। इसके अलावा मास्क पहनकर बार बार हाथ धोते हुए समारोहों में जाने से बचना होगा, जो कि सबसे अच्छा रोकथाम है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हार्ड इम्यूनिटी पाने से पहले कोरोना के कोई और दौर भी आ सकते हैं। तो ये कुछ मसला चला, कुल मिलाकर के आप सावधान रहें, अलर्ट रहें, है ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज कोरोना वायरस को लेकर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट यहीं फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद,
हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।